जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना आपको करना चाहिए और इस दिन राशि के अनुसार कौन कौन से विशेष उपाय आपको करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बरसती रहे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में एक खास योग था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भादव मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। उस समय रात्रि के 12 बज रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म कुंडली वृषभ लग्न की थी, तो लग्न में उच्च का चंद्रमा भी था। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को 16 कलाओं का स्वामी माना गया है, तो चंद्रमा की उच्च स्थिति के कारण ही भगवान श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त थे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 19 अगस्त 2022 का श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। प्रातः 4:32 से आरंभ होकर के प्रातः काल 5:16 का समय सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:04 से आरंभ होकर के दोपहर 12:56 का समय सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस दिन गोधूली वेला का समय रहेगा। शाम के 6:47 से आरंभ होकर के रात्रि 7:11 तक सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। तो इन मुहूर्तों में से किसी भी एक मुहूर्त में भगवान कान्हा जी की पूजा आराधना करें, उनके नाम मंत्रों स्तोत्र आदि का पाठ करें और उसके पश्चात रात्रि में ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का अच्छे से श्रृंगार करके उनकी आरती उतारें, प्रसाद वितरण करके स्वयं प्रसाद लेवें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव को आपको मनाना चाहिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 4 अचूक उपाय हैं। इन उपायों को करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है और मनचाहा वरदान मिलता है। जन्माष्टमी पर रात्रि में 12 बजे शंख में दूध, दही और गाय का घी और शहद डाल करके कान्हा जी का अभिषेक करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसके अलावा जन्माष्टमी पर जरूरतमंदों को अनाज और फल का दान करना चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है और कान्हा के जन्म पर उन्हें मोर पंख जरूर अर्पित करना चाहिए। तो कहते हैं कि मोर पंख राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। घर में गोपाला की पूजा में मोर पंख का प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। इस दिन गिरधर गोपाल के साथ साथ गाय बछड़े की प्रतिमा की पूजा करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि इससे संतान सुख प्राप्त होता है। गाय और कान्हा का गहरा संबंध है। श्री कृष्ण की भक्ति तभी सफल होती है जब गौ माता की सेवा या पूजा की जाए। तो जन्माष्टमी पर मोर पंख से आप वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। वास्तु में मोर पंख को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। वास्तु के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में मोर पंख लाने से न सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा आती है बल्कि घर से वास्तु दोष भी खत्म होता है। घर में मोर पंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से उस घर को कभी बुरी नजर नहीं लगती है। इसके अलावा इसके प्रभाव से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। तो इस दिन दही हांडी के पर्व का विशेष महत्व व संबंध होता है। दही हांडी पर्व को मनाने का उद्देश्य कान्हा की बाल लीलाओं को दर्शाता है। बाल गोपाल को माखन और दही बहुत प्रिय था, तो नटखट कान्हा अक्सर अपने सखाओं के साथ गोपियों के घर से माखन चुराया करते थे। लड्डू गोपाल की शरारत से तंग आकर के गोपियां माखन, दही और घी को रस्सी से ऊंचाई पर टांग दिया करती थी, लेकिन कान्हा की चतुराई के आगे सबकी योजना फेल हो जाती थी। तो श्री कृष्ण जी अपनी टोली संग पिरामिड बना करके माखन चुरा लिया करते थे। तभी से दही हांडी की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता ऐसी है कि दही हांडी का उत्सव मनाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही श्री कृष्ण जी की कृपा से आसपास का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार इन 5 वस्तुओं के बिना अधूरा माना गया है। तो
तो पीला रंग भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। जन्माष्टमी पर कान्हा के आगमन पर उनका अभिषेक करके पीले वस्त्र पहनाना चाहिए। रंग बिरंगे वस्त्रों से कान्हा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए श्रृंगार उनका पीले रंग के वस्त्रों से आपको करना चाहिए। इसके अलावा वैजयंती की माला का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के श्रृंगार में कान में कुंडल, बाजूबंद, कमरकंद, हाथ के कड़े, पायल के साथ साथ वैजयंती माला उन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं। मोर पंख का विशेष महत्व है। श्रृंगार में मोर पंख के बिना कृष्ण की कल्पना नहीं की जा सकती है। मोर पंख राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, इसलिए कान्हा हमेशा इसे अपने सिर पर धारण करते हैं। और चंदन का विशेष महत्व होता है। सुगंधित चंदन की खुशबू बाल गोपाल को बहुत पसंद होती है। चंदन विभिन्न प्रकार के होते हैं। सफेद चंदन, हरी चंदन, गोमती चंदन और कान्हा का गोपी चंदन, इनसे श्रृंगार करना उत्तम माना जाता है। इससे भगवान कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं। बांसुरी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय होती है। बांसुरी के बिना कान्हा अधूरे माने गए हैं। मान्यता ऐसी है कि मुरली में कृष्ण का वास होता है। जन्माष्टमी पर चांदी या कोई भी छोटी सी बांसुरी भगवान कान्हा के हाथ में जरूर आपको रखना चाहिए। और बाल गोपाल की पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा मिलती है। उनकी कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्नान का महत्व होता है। घर में बाल गोपाल की मूर्ति है तो प्रतिदिन उन्हें स्नान आपको करवाना चाहिए। तो शंख में स्वच्छ जल भर करके कान्हा जी को स्नान कराना उत्तम होता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी के स्नान के जल को तुलसी के गमले में आपको डालना चाहिए। इस दिन नए वस्त्र भी आपको पहनाना चाहिए। स्नान के बाद कान्हा जी को साफ वस्त्र पहनाना चाहिए। ध्यान रखें कि श्री कृष्ण जी को एक बार जो कपड़े पहना चुके हैं उन्हें दोबारा बिना धोए उपयोग में नहीं लेना चाहिए। चंदन आभूषण से उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। और भोग का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कान्हा जी को दिन में 4 बार भोग लगाना चाहिए। माखन, दही, मिश्री, खीर का भोग आप लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान को अकेले आपको नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार घर में कान्हा को स्थापित करने के बाद उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो श्री कृष्ण को साथ ले जाएं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कान्हा जी की रोजाना सेवा पूजा अवश्य आपको करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इन राशियों पर भगवान कान्हा जी की विशेष कृपा रहेगी। तो मिथुन राशि वालों के अनुसार जन्माष्टमी का दिन इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फलकारी रहेगा। भगवान कृष्ण जी की कृपा से इनका काफी दिनों से अटका हुआ काम शुरू हो जाएगा। मन शांत होगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बनेंगे। और कन्या राशि वालों के लिए इन जातकों को धन प्राप्ति के योग बनेंगे। पढ़ाई कर रहे छात्रों को अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा जो बहु उपयोगी होगा। नौकरी और व्यापार में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और वृश्चिक राशि वालों के अनुसार कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। मित्रों के साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भूल कर भी यह काम आपको नहीं करना चाहिए, वरना श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। कृष्ण जन्माष्टमी पर किसी का अपमान आप नहीं करें और न ही किसी तरह का बुरा विचार मन में लाएं। किसी को भला बुरा भी आप नहीं करें। जन्माष्टमी के दिन काले रंग के वस्त्र आप नहीं पहने। व्रत करने वालों को रात्रि 12 बजे तक व्रत का पालन करते हुए अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगले दिन इस व्रत का पारण आपको करना चाहिए। जन्माष्टमी पर गायों की पूजा और सेवा आपको अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा मिलती है। गाय की सेवा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इन खास मंत्रों का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय नमः। ओम गोकुल नाथाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करने से भगवान राधा कृष्ण जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी।
तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राशि के अनुसार आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए। मेष राशि वालों के अनुसार मेष राशि के जातकों को सुख समृद्धि पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की लाल चंदन से पूजा करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वृषभ राशि वालों के अनुसार इस राशि के लोगों को भगवान श्री कृष्ण को गोपी चंदन अर्पित करना चाहिए। इससे संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होगी। और मिथुन राशि वालों के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को अपनी आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पर तुलसी जल और मंजरी अर्पित करना चाहिए। और कर्क राशि वालों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए कर्क राशि के जातकों को गाय के कच्चे दूध से उनका स्नान करवाना चाहिए। और सिंह राशि वालों के अनुसार आपको भगवान श्री कृष्ण जी को धातु की बांसुरी अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह खत्म हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा भी आपको मिलेगी। और कन्या राशि वालों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात आप जरूरतमंदों को वस्त्र धन आदि देकर के संतुष्ट करें। इससे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आपको मिलेगी। तुला राशि वालों के अनुसार इस राशि के लोग जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें और गरीबों को उनकी जरूरत के अनुसार वस्तुओं का दान करें। इससे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आपको मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का अच्छे से श्रृंगार करें और जरूरतमंदों को गेहूं का दान करें। तो इससे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा मिलेगी। और आपको इस दिन पंजरी का प्रसाद भी बांटना चाहिए। इससे भगवान कृष्ण जी की कृपा दृष्टि आपको मिलेगी। धनु राशि वालों के अनुसार इस राशि के लोग इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का अच्छे से श्रृंगार करें, उन्हें बांसुरी और मोर पंख अर्पित करें। इसके साथ ही गरीब बच्चों के बीच फल का दान करें। इससे भगवान कृष्ण जी की कृपा आपको मिलेगी। मकर राशि वालों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का अच्छे से श्रृंगार करें। इस दिन अन्न और तिल का दान करें। इसके साथ ही साथ गीता का पाठ आप करें तो इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों के अनुसार कुंभ राशि के लोग जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को मोर पंख अर्पित करें। साथ ही जरूरतमंदों को फल और अनाज का दान करें। इससे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आपको मिलेगी। मीन राशि वालों के अनुसार मीन राशि के लोग इस दिन मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करें। इसके साथ ही किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को धार्मिक पुस्तक का दान करें तो इससे मनोवांछित कामनाएं आपकी पूर्ण होगी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी आपको मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।